दोस्तों फरिश्ते अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक जो कि सबसे ज़्यादा नूरानी है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी है और सबसे ज़्यादा ताकत वाली भी है। ऐसे ऐसे फ़रिश्ते मौजूद हैं जो कि सबसे ज़्यादा नूर रखते हैं और ऐसे ऐसे फ़रिश्ते भी मौजूद हैं जो कि सबसे ज़्यादा ताकतें भी रखते हैं। ऐसे फ़रिश्ते भी मौजूद हैं जो कि मतलब इंसानों को अज़ाब देने के लिए ही मुकर्रर किए गए हैं। ऐसे फ़रिश्ते भी मौजूद हैं जिसको मतलब मुनकर नकीर कहा जाता है, वो भी फ़रिश्ते ही है। तो वो ऐसे फ़रिश्ते हैं जो कि सबसे भयानक दिखाई देते हैं, सबसे डरावने दिखाई देते हैं, और ऐसे ऐसे फ़रिश्ते भी मौजूद हैं जो कि सबसे ज़्यादा हसीन और जमील भी दिखाई देते हैं। दोस्तों फ़रिश्तों की बात करें तो अल्लाह ताला ने हर फ़रिश्ते को हर काम के लिए मुकर्रर करके रखा है। जैसे हवा चलाने के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर है, जैसे पानी बरसाने के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर है, जैसे आपके पहाड़ों पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर है, जैसे आपकी रोज़ी लिखने पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर है, जैसे आपके नामाए आमाल को लिखने के लिए 2 फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने हर जगह पर अपने फ़रिश्तों को मुकर्रर किया है। और अल्लाह ताला का ये कुरान पाक के अंदर फरमान है कि बेशक तुम मेरे लश्कर को नहीं जानते। अल्लाह ताला के जो फ़रिश्ते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उनकी जो तादाद है वो बढ़ते चले जा रही है, और इतनी ज़्यादा उनकी तादाद है मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कई हदीसों के अंदर ये आ चुका है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, जितने उनके जिस्म से कतरे गिरते हैं अल्लाह ताला उतने फ़रिश्ते पैदा कर देता है। तो सोचो आप फ़रिश्तों की कितनी तादादें बढ़ते चली जा रही होगी। और कई हदीसों के अंदर ये भी आ चुका है कि जब कोई उम्मती अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करता है, अल्लाह ताला उसके बदौलत फ़रिश्तों को पैदा कर देता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला फ़रिश्तों को पैदा कर देता है। तो आप सोचो कितने फ़रिश्ते हर रोज़ जो है तो पैदा होते होंगे, और कितनी मतलब उनकी तादाद होगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा, और कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो डरावने बहुत ही ज़्यादा है, कुछ फ़रिश्ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो कि पहाड़ों को संभाले हुए हैं, पहाड़ उनके हथेलियों पर रखे हुए हैं, कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो कि आसमानों को उठाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने 4 फ़रिश्तों के हाथों में ये आसमान दिया हुआ है। ये जो आप आसमान देखते हो, 4 फ़रिश्ते अपने हाथों में उठाए हुए हैं अर्श को, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा ताकतवर है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात में गया और मैंने अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों को देखा, वो इतने बड़े बड़े और इतने कदो कामद वाले थे कि उनकी कान की लौ से लेकर कांधे तक का फासला 500 साल की मुसाफत के बराबर था। मतलब अगर यहाँ से आप नीचे गिरते हो तो 500 साल आपको लग जाएंगे। इतने बड़े बड़े कदो कामद वाले वो फ़रिश्ते हैं कि आसमानों को उठाए हुए हैं, अर्श को 7 ज़मीन और 7 आसमानों को वो उठाए हुए हैं अपने हाथों पर। और पहाड़ों को उठाने के लिए भी, पहाड़ों को संभालने के लिए भी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया है। पानी बरसाने के लिए फ़रिश्तों को पैदा किया है। हवा चलाने के लिए ये जो हवाएं चलती है ये फ़रिश्ते चलाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म होता है, अल्लाह ताला के हुक्म से ही ये चलाते हैं। और ये खाते पीते नहीं हैं, इनका ना ही खाना है ना ही इनका पीना है, बस इनको जो चीज़ के लिए पैदा किया गया है वही चीज़ ये करते हैं। मान लो किसी फ़रिश्ते को सजदा करने के लिए पैदा किया गया है तो वो सजदे में ही है, वो सजदे में ही है। अगर किसी फ़रिश्ते को तस्बीह करने के लिए पैदा किया गया है तो वो तस्बीह ही कर रहा है। अगर किसी फ़रिश्ते को आपके अमाल लिखने के लिए पैदा किया गया है तो वो आपके अमाल ही लिख रहा है। तो हर चीज़ पर अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, और बहुत ही कदो कामद वाले फ़रिश्ते भी मौजूद हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला का पैगाम रसूलों तक पहुँचाया करते थे, उन फ़रिश्तों के बारे में हदीसों के अंदर आ चुका है कि उनके 600 पर है। जिस तरीके से पर आपने देखे होंगे परियों के, और ये बहुत सारे जो मखलूक हैं उनके पर देखे होंगे आपने, तो कहा जाता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर है। ये हदीस के अंदर आ चुका है, 600 पर उनके है। और ये भी हदीस के अंदर आ चुका है कि उनके पैरों पर एक ऐसा मोती है, एक ऐसा मोती उनके पैरों पर जड़ा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकीला है और चमकदार है, बहुत ही ज़्यादा चमकता है। और उनकी जो पेशानी है वो मरजान और याकूत, ये सारी चीज़ें उसके सामने फ़ेल है। आप अगर मरजान और याकूत नहीं जानते तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा कायनात की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा सफ़ेद वाइट जो जिसको कहा जाता है मरजान और याकूत जो चीज़ें होती है ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार होती है। इसके बारे में आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हो। तो ऐसा मोती हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पैर पर लगा हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा चमकदार है।
اور ان کے 600 پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اپنے پر کھولے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری کی ساری زمین انہوں نے اپنے پروں کے اندر ہی چھپا لی تھی۔ مطلب اتنے بڑے بڑے ان کے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر مقرر کیے ہیں فرشتوں کو، اور فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ نورانی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جس طریقے سے اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، اور یہ اپنے اندر بہت ہی زیادہ نور رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، طاقتیں بھی بہت زیادہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس ٹاپک پر ضرور بات کریں گے ہم، فرشتوں کی دنیا کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو بتائی جائے گی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر کے جائے، شیئر کر دے، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائے۔